सो रीडिंग श्रीमद् भागवतम अध्याय 32। अध्याय 32। इसमें हमने ये सारे पूरा अध्याय कवर कर लिया था लास्ट टाइम, जिसमें गोपियां कहती हैं कि भजतो अपि न वै केचित, अपि केचित वै केचित भजन्ति अभजता कुतः आत्मराम हि आप्तकामः अक्रत ज्ञा गुरुद्रोह। हम्म। तो तीन श्रेणियां बताई लोगों की। भजतो अपि, भजता अपि ना वही। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जब प्रेम मिलता है तो प्रेम देते हैं। मिथो भजंती या सख्या। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रेम मिले ना मिले, वह सबको प्रेम देते हैं, सबको स्नेह देते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जिसको जिनको प्रेम मिले या ना मिले, वो किसी को प्रेम नहीं करते, वो किसी से स्नेह नहीं करते। और जो लोग श्रेष्ठ जन या गुरुजनों से द्वेष रखते हैं, साधु जनों से द्वेष रखते हैं, सब में क्रोध, सबके प्रति क्रोध रखते हैं, वो गुरुद्रोह होते हैं, गुरुद्रोह। वह भी ये तीसरी श्रेणी में ही आएंगे। तो इसमें भगवान ने इसका उत्तर दिया था, ये प्रश्न गोपियों ने पूछा था, भगवान ने इसका उत्तर दिया था। गोपियों, जो लोग मिथो भजन्ति ते सख्या स्वार्थे एकांत उद्यमाधीते उद्यमा, ये तो जिनको प्रेम देते हैं और प्रेम लेते हैं, वो लोग तो स्वार्थी होते हैं। भगवान ने कहा स्वार्थी होते हैं वो। हम्म। वो एक अपने लाभ के लिए दूसरों के प्रति स्नेह जताते हैं, अपने अपने लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए। वे तो वास्तव में स्वार्थी हैं, वो प्रेमी नहीं है। प्रेम इसे नहीं बोलते। तो भगवान कह रहे हैं न तत्र सौहृदम धर्मा, ना ना तो उनकी मित्रता सच्ची, ना वो धर्म का पालन करते हैं। हम्म। तो क्योंकि अगर मित्र होते तो सच्चा प्रेम होता, धर्म का पालन करते तो उनकी भावना शुद्ध होती। दोनों ही नहीं है। ये तो पहले कैटेगरी के लोगों को बता दिया भगवान ने। दूसरा कह रहे हैं कि जिनको दूसरी कैटेगरी के लोग, श्रेणी के लोग वो होते हैं जिनको प्रेम मिले या ना मिले, वो सबको प्रेम देते हैं। जैसे हमारे माता पिता भजन्ति ही, अब भजता स वै करुणा पितरौ यथा धर्मः। करुणा पितरौ, भगवान कह रहे हैं जो माता पिता होते हैं परिवार के, वो सबके प्रति, सारे परिवारजनों के प्रति स्नेह स्नेह रखते हैं। उनके हितैषी होते हैं, उनके मित्र होते हैं। हम्म। और ये दूसरे श्रेणी के लोगों का उदाहरण दे रहे हैं भगवान। और तीसरी श्रेणी के वो लोग होते हैं जिनको प्रेम मिले ना मिले, उनको कोई अंतर नहीं, वो किसी को प्रेम नहीं जताते। और इसमें इसी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो गुरुद्रोह होते हैं, जो गुरु के प्रति द्रोह रखते हैं, संत सज्जन पुरुषों के प्रति जो जो द्वेष रखते हैं, शत्रु मानते हैं उनको। तो भगवान कह रहे हैं भजतो अपि न वै केचित भजन्ति अभजता कुतः आत्मरामा हि आप्ताप्त कामा अकृत ज्ञा गुरुद्रोह। ऐसे लोग तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं
वो लोग होते हैं जो आत्माराम होते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। अब संसार से ना तो शत्रु होता है ना मित्र होता है, उनका कोई शत्रु नहीं कोई मित्र नहीं। वो बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, अपनी आत्मा में रमण करते हैं। वो लोग तीसरी श्रेणी में आते हैं। उनकी कोई सेवा करे, उनका कोई अपमान करे, उनका उनका कोई अपमान करे, वो समभाव रखते हैं, समता भाव धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के स्तर पर उनका जीवन है। उनको ब्रह्मवादी बोलते हैं, आत्मवादी बोलते हैं, क्योंकि वो आत्म तुष्ट हैं, आध्यात्मिक रूप से आत्मतुष्ट हैं वो लोग। हम्म और आप तो काम है, सारी उनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, तो अब इनको किसी चीज का अभाव ही नहीं। जब सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं उनकी 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 तो फिर समाज से, संसार से, देश से क्या लेना देना उनको। हाँ, तो वो इसलिए वो आप तक काम है, सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं उनकी। ओके। और बाकी जो लोग हैं वो हैं अकृतज्ञ। वे लोग जिनका कुछ भी किया जाए वो अकृतज्ञ ही रहते हैं, ग्रेटफुल नहीं होते हमेशा। वह स्वभाव से ही अकृतज्ञ होते हैं, किसी का उपकार किया हुआ नहीं मानते वो लोग। उनको 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 पर कितना ही उपकार किया जाए वो नहीं मानते उस चीज को। वो अकृतज्ञ लोग होते हैं, ये थर्ड कैटेगरी में आएंगे। और गुरुद्रोहा, जो लोग श्रेष्ठ जनों से ईर्ष्या रखते हैं, ये भी थर्ड कैटेगरी में आएंगे। वो किसी से प्रेम नहीं करते, वो तो ईर्ष्या रखते हैं, केवल ईर्ष्या, द्वेष रखते हैं। जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो गुरुजन होते हैं उनके प्रति, ऐसे लोग अगर उनको प्रेम किया जाए तो प्रेम नहीं देते। जो शत्रु नहीं होते उनको शत्रु मानते हैं वो लोग। जो शत्रु होते हैं उनको तो कहना ही क्या, फिर जो शत्रु होते उनको तो कहना ही क्या। तो चार प्रकार के लोग हो गए थर्ड कैटेगरी में, थर्ड तीसरी श्रेणी के लोगों में। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोहा। ये भगवान ने उत्तर दिया इस प्रकार। हम्म अब भगवान कहते हैं मैं किस कैटेगरी में आता हूं, भगवान ने इसका उत्तर दिया था। ना हम तो सख्य भजतो अपि जंतुन। भगवान कह रहे हैं भजामि अमीषाम अनुवृत्तिवृत्तये, यथा धनालब्ध विनिष्टे तच्चिन्तया अन्यत् निभृत न वेदः। भगवान कह रहे हैं हे गोपियों, जो मेरा भजन करते हैं, भजतो अपि ना हम तु सख्यो, मैं तत्क्षण उनको अपना स्नेह प्रदर्शित नहीं करता। हम्म, तत्क्षण नहीं करता मैं। क्यों? मैं चाहता हूं कि उनको अनुवृत्ति वृत्तये, भगवान कहते हैं मैं उनको प्रेरित करता हूं और अपनी प्रगति को प्रगाढ़ करें, अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करें। लालसा और उनके अंदर लालसा है, शुद्ध प्रेम के लिए लालसा है उनके उनके इसलिए मैं ऐसा करता हूं, तत्क्षण मैं अपना स्नेह प्रदर्शित नहीं करता। उदाहरण दे रहे हैं भगवान, जिस प्रकार कोई निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाए, अधिक धन मिल जाए, और धन मिलके उसके बाद वो धन नष्ट हो जाए या चुरा लिया जाए या खत्म हो जाए, उसको कितनी बड़ी पीड़ा होती है। वो दिन रात उसी धन का चिंतन करता है जो खो चुका है, नष्ट हो चुका है। और
बार बार यही चिंता करता है कि अरे कैसे हो गया, वो क्या हो गया। इसी प्रकार, और किसी और चीज के बारे में सोच नहीं पाता वो। बस वो उदाहरण दे रहे हैं, इसी प्रकार जो जिसको मेरा प्रेम मिल जाता है। हम्म। उनको भी मैं तत्क्षण अपना स्नेह प्रदर्शित नहीं करता हूं, ताकि जैसे जैसे नारद मुनि, उदाहरण नारद मुनि जी जब बालक थे तो भगवान ने उनको दर्शन दिए थे। हाँ, और उन्होंने भगवान के दर्शन किए, उसका भगवान अदृश्य हो गए कि नारद, और भगवान बोले, नारद तुम्हारा अभी भजन परिपक्व नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है। तुम अपना भजन और जब परिपक्व कर लोगे तो पुनः मैं तुमको दर्शन दूंगा। तो नारद मुनि इतने झटपटा गए, इतना व्याकुल आकुल हो गए, भगवान की जो छवि देखी थी उन्होंने, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए दिन रात उन्हीं का चिंतन करते थे। और बहुत बड़ी आकुल व्याकुलता थी भगवान के पुनः दर्शन कब हो गए। उत्तर दिशा की ओर चल दिए नारद मुनि, छोटे से बालक थे। तो भगवान ने उनकी आकुलता व्याकुलता ये यहाँ पे यही बोल रहे हैं भगवान, कि हे प्रभु, वो भक्त सोचता है कि कृपया मेरी सहायता करे जिससे मैं शुद्ध भाव से आपसे प्रेम कर सकूं। यही उसकी भावना रहती है उस भक्त की। तो भगवान के द्वारा उपेक्षा करना ऐसे भक्तों की, ये भगवान का प्रेमी ही है जीवों के प्रति, जब भगवान उपेक्षा करते हैं। हाँ, और इसके प्रति, इसके कारण, और इसका फल ये होता है कि हम जो चाहते हैं, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, उससे अर्थात परम सत्य कृष्ण के अगाध प्रेम को प्राप्त करते हैं। इसका फल ये होता है, देखिए कितना बड़ा फल है। इस तरह कृष्ण द्वारा की गई प्रतीत होने वाली उपेक्षा, जो हमें प्रतीत होती है कि उपेक्षा है भगवान की, वास्तविकता में वह भगवान का विचार पूर्ण प्रतिदान है, प्रेम का प्रतिदान है भगवान का, और विचार पूर्वक प्रतिदान है। बहुत ही सोच समझ के भगवान ये प्रतिदान करते हैं भक्तों के प्रति, भक्तों को। क्यों? भगवान की इच्छा होती है कि ये शुद्ध भक्त बने मेरा। तो यही बात है यहाँ पे। तो जब भगवान ने ये श्लोक कहा तो गोपियां एक दूसरे को देखने लगी, तिरछी निगाहों से, दृष्टि से देखने लगी, और अपने मुख पर आने वाली जो हंसी है, गोपियों के मुख पे हंसी, उसको छिपाने का प्रयास करने लगी गोपियां। अभी कृष्ण बोल ही रहे थे कि गोपियों को अनुभव होने लगा कि वे उनके प्रेम भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे भगवान, इसलिए भगवान दृश्य गोपियों को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। भगवान ने कहा, गोपियों को उनके प्रश्नों का जो प्रश्न था, और भगवान तीनों कैटेगरी, तीनों श्रेणी में से किसी भी श्रेणी में नहीं आते, इसलिए भगवान बोलते हैं, एवं मदर्था उचिता लोक वेदा स्वानाम ही वह मयि अनुवृत्ति बला अबला मया परोक्षा भजता तिरोहितम मासुयितुम अर्हतः तत्प्रियम प्रिया। हे प्रियाओं, हे बालाओं, ये जानते हैं कि तुम सब मेरे प्रति
मेरे लिए लोक मत वेद मत अपने संबंधियों के अधिकार को त्याग दिया। मैं जानता हूं मदर्थो उचित लोक वेद स्वानाम ही। उचित मतलब त्याग दिया तुम लोगों ने मेरे लिए। लोक धर्म त्यागा, वेद धर्म त्यागा, तुमने अपने सगे संबंधियों को त्यागा मेरे लिए। और जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मया परोक्षम, कि तुम्हारे दृष्टि से ओझल हो गया, अंतर्धान हो गया, तुम्हारी आसक्ति को बढ़ाने के लिए मेरे लिए। तुम्हारी आसक्ति तो वैसे बहुत है, लेकिन फिर भी और बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं, प्रेम का कोई सीमा नहीं, फिर भी और बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा किया। लेकिन याद रखिए गोपियों, स्मरण रहे इस बात का कि मया परोक्षम भजता त्रि हुई, तब मैं तिरोहित हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हारा भजन करता रहा, तुमसे प्रेम करता रहा मैं। प्रेम मेरा नष्ट नहीं हुआ, तुम्हारे प्रति चिंतित था, प्रेम से विभल था मेरा हृदय गोपियों। और अपने आप को तुमसे प्रेम, उसे मैं रोक नहीं पाया, मैं पुनः ज्यादा समय तक ओझल नहीं हो पाया तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने से दृष्टि से, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति, प्रेम के कारण मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो इसलिए माँ नहीं, आस तुम माँ रहता, तुम मेरे प्रति कोई दुर्भावना मत रखो, कोई द्वेष मत रखो, भगवान कह रहे हैं। कोई अपने हृदय में मेरे प्रति दुर्भावना को स्थान ना दो गोपियों। और फिर भगवान एक ऐसा श्लोक बोलते हैं जो श्रीमद् भागवतम का एटॉमिक बॉम्ब श्लोक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। ना पारे हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषामपि वः यावां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला तत्वश्य तत्व प्रतियातु साधुना। ना पारे हम, जो तो ऋण तुमने मुझ पे चढ़ाया है गोपियों, प्रेम, मुझसे प्रेम करके, अपने स्वजनों को छोड़कर, वेद धर्म को छोड़कर, लोक धर्म को छोड़कर, मेरे लिए, मेरे प्रेम के कारण, तो उस ऋण से मैं ऋण कभी नहीं हो पाऊंगा। अगर विबुधा आयुषाम अपनी, अगर मैं ब्रह्मा की भी आयु ले लूं, फिर भी मैं उस ऋण से ऋण नहीं हो पाऊंगा तुम्हारे। इसलिए स्वसाधु कृत्य, तुम्हारा साधुओं का जो कृत्य है, वह ही तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारा जो कार्य है, जो तुम्हारा यशस्वी कार्य है, यही तुम्हारी क्षति पूर्ति कर सकता है। ये ऋण मैं तो चुका नहीं सकता। भगवान कह रहे मैंने ये वचन दिया था गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जो जिस जिस भाव से, जिस जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है, उसी उसी अनुपात, उसी उसी भाव में मैं उसके प्रेम का प्रतिदान देता हूँ, प्रतिकार करता हूँ, या रेसिप्रोकेट करता हूँ उसके साथ, वैसा ही व्यवहार करता हूँ। अब भगवान कहते हैं वो जो मेरी प्रतिज्ञा थी गीता में, वो झुटलाई गई, झूठी हो गई गोपियों, तुमने झूठा सिद्ध कर दिया उसको। क्योंकि मेरे पास तुम्हारे प्रेम के प्रतिदान में कुछ भी नहीं है। मैं अपर्याप्त अपने आप को अनुभव कर रहा हूं। तुम्हारा इतना अतिशय प्रेम है मेरे प्रति,
प्रगाढ़ प्रेम है कि मैं उसके प्रतिदान में कुछ देने में समर्थ नहीं हूं, तो मेरी वो प्रतिज्ञा झूठी हो गई गीता की। ये तुम्हारा स्व साधु कृत्य, तुम्हारा ही स्वतः का जो यशस्वी कार्य है, वही तुम्हारे इस प्रगाढ़ प्रेम का पारितोष है, पारितोष इनाम है। तुम्हारा स्वतः, तुम्हारा भावना, तुम्हारे तुम्हारे प्रेम का जो आनंद अनुभव कर रही हो तुम मेरे प्रति, मेरे मुझे प्रेम करके, वही तुम्हारा प्रतिदान है। तो इस प्रकार को भगवान ने उत्तर दिया गोपियों को। हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोकों पर क्या लिखते हैं, ये मैं पढ़ूंगा। हाँ, उसके बाद हम नया अध्याय शुरू करेंगे। गोपियों का अभिप्राय को समझकर भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं। भगवान, गोपियों, उपकार प्रति उपकार का विचार कर जो परस्पर भजन करते हैं, वे स्वार्थ के लिए करते हैं। जो उपकार कोई करता तो उसका उसके उसको भी उपकार करते हैं, वह स्वार्थी होते हैं। निश्चित रूप से वे अपना ही भजन करते हैं, एक्चुअली अपनी ही सेवा करते हैं वो, किसी दूसरे की नहीं। ये तो स्वार्थी, जो पहली कैटेगरी के लोग, उनका परस्पर भजन स्वार्थ के बिना है ही नहीं, अथवा स्वार्थ पर या उपाधि युक्त प्रीति वाले होते हैं। कंडीशनल प्रेम होता है उनका, शर्तों के साथ उनका प्रेम होता है, उसे उपाधि युक्त प्रेम बोलते हैं। वह कामी जन है, दूसरों के प्रति उनमें सोहरत और प्रेम है ही नहीं, ना मित्रता है ना प्रेम है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं भगवान। और जो लोग भजन करने वालों का भी भजन करते हैं, अच्छा, जिनका भजन निरपेक्ष होता है, जो उनकी भजन, जो उनसे स्नेह ना करे उनको भी स्नेह करते हैं, जो दूसरी श्रेणी के लोग, उनके बारे में बता रहे हैं भगवान। बिना संबंध के भजन करने वाले, ये दो प्रकार के होते हैं भगवान ने कहा। एक तो वो बिना संबंध के भजन करने वाले करुणा वाले व्यक्ति, उनके अंदर करुणा होती है सब सारे जीवों के प्रति। और दूसरा वो माता पिता, ये दो कैटेगरी के लोग हैं दूसरी श्रेणी में। उदाहरण, एक तो वो जिनके हृदय में सब सारे जीवों के प्रति करुणा है, जैसे साधु संत जन। और दूसरा वो माता पिता, करुणा वालों का दृष्टांत दिया, जैसे शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, सबके प्रति करुणा, सोहरत भावना, सबका उपकार करने का भाव। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, ये है निरुपाधि प्रेम, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्तों के, निरुपाधि प्रेम। इससे बोलता है निरुपाधि करुणा का उदय दिखता है उनके हृदय में। बिना किसी कंडीशन के उनके हृदय में करुणा होती है सारे जीवों के प्रति, चाहे वो शत्रुवत ही क्यों ना हो, शत्रु जैसा ही क्यों ना हो। और दूसरा तो है पितरौ, लेकिन दोनों में भी तो प्रथम श्रेणी में जो लोग जो आते हैं, जो जो में आने वाले वे लोग श्रेष्ठ हैं। प्रहलाद महाराज जो भजन, जिनके हृदय में करुणा है सबके प्रति, निरुपाधि करुणा है, बिना किसी कंडीशन की, वो अधिक श्रेष्ठ है माता पिता से भी। ये बोल रहे हैं आप, वे माता पिता के स्नेह से भी अधिक स्नेह करने वाले हैं, और अधिक श्रेष्ठ हैं वो, क्योंकि उनकी कोई अपेक्षा नहीं है
कि वो प्रतिदान करेगा। माता पिता की तो फिर भी अपेक्षा होती है कि ये ये बच्चे बड़े होके हमारी सेवा करेंगे या हमें कुछ देंगे, फिर भी माता पिता की कुछ अपेक्षा होती है। लेकिन जो संत जन होते हैं जैसे प्रहलाद महाराज, उनका तो इतना करुणामय हृदय होता है, इतना सुहृद हृदय होता है कि उनको कोई अपेक्षा नहीं होती कि कोई उनके प्रेम का प्रतिदान करे या ना करे। इसलिए वो अधिक श्रेष्ठ है माता पिता से भी। और उनका जो प्रेम होता है निर्दोष होता है, निर्दोष प्रेम होता है। इसलिए तुम्हारे तीन प्रश्नों में पहला और तीसरा प्रश्न तो निंदनीय है, वो तो निंदनीय कैटेगरी में आता है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है, इसलिए भगवान ने हमको सुमध्यमा करके पुकारा। हे सुमध्यमा मतलब मध्यम प्रश्न का शोभन। मध्य प्रश्न, मध्यम प्रश्न तीनों में से ज्यादा शोभनीय है, शुभ है। अर्थात ना भजन करते करने वालों को भी जो भजन करे वो कौन, ये प्रश्न था ना मध्यम प्रश्न, दूसरा प्रश्न था गोपियों का। भगवान इसलिए सुमध्यमा करके पुकार रहे हैं गोपियों को। अब भगवान तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हैं, गोपियों आत्मराम, आत्मकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही, चार लोग आते हैं उत्तर में, तीसरे प्रश्न के उत्तर में। पहला है आत्माराम। इन लोगों की दृष्टि को देखते हुए तो, परंतु स्वतः पूर्ण काम होने से किसी दूसरे साधनों से अपनी भोग की इच्छा नहीं रखते वो। इनकी दृष्टि बहिरंग नहीं होती, अंतरंग होती है दृष्टि आत्माराम लोगों की। और आप तक आम लोग किसी भारी वस्तु की भोग की इच्छा नहीं रखते, इसलिए उनको कुछ कुछ लेना देना नहीं है संसार से। कि भारी वस्तु की भोग की इच्छा नहीं रखते आप तक आमी लोग। और तीसरे होते हैं अकृतज्ञ, अकृतज्ञ, जो दूसरे के साधनों से अपने भोग की इच्छा तो रखते हैं, परंतु किसी के द्वारा उपकार किया वो नहीं मानते, इसलिए कोई प्रति उपकार नहीं करते। वो उपकार मानते ही नहीं, अकृतज्ञ होते हैं। और चौथी कैटेगरी के तो लोग गुरुद्रोही होते हैं, जो दूसरों के द्वारा किए गए उपकार आदि को नहीं मानते, उल्टे उनके प्रति द्रोह रखते हैं। वे लोग बिना कारण द्रोह करने वाले होते हैं। किसी कारण से द्रोह करने वाले सहेतुक द्रोही, निर्हेतुक द्रोही करने वालों के अंतर, तो ये चौथी कैटेगरी के लोग होते हैं। ये निंदक होते हैं सबके। ये पालक पालक होने से जो गुरु, उनके प्रति विद्रोह रखते हैं, गुरुजनों के प्रति विद्रोह रखते हैं, वे विश्वासघाती होते हैं। इस प्रकार तीन प्रकार का द्रोह हुआ। निर्हेतुक, जिसे सहेतुक द्रोह भी अंतर्भूत है, मतलब बिना किसी कारण के उनको द्रोह होता है। गुरु और दूसरे तो पालक और गुरु से द्रोह करना। तीसरा है विश्वास उत्पन्न कर उसे मारना। ये तीनों प्रकार के द्रोह भी अभजन की कोटि में आते हैं। इस प्रकार प्रथम प्रश्न का उदाहरण है स्वार्थी जन, दूसरे प्रश्न का उदाहरण है आप्तकाम अर्थज्ञ अक्रूरद्रोही, और तीसरे प्रश्न का उदाहरण है निर्हेतुक द्रोही, जो बिना किसी हेतु को द्रोह करते हैं, पालक और गुरु के साथ द्रोह करते हैं, और तीसरा विश्वासघाती। कुल मिलाकर 9 प्रकार की कैटेगरी भगवान ने बता दी। 9 प्रकार की। हे कृष्ण, इनमें प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के, द्वितीय प्रश्न के उदाहरण में आप नहीं हो, ये तो हम जानते हैं। तृतीय प्रश्न के उदाहरण में तुम कौन से हो, ये कह रही है। गोपियां के मानो कहे कृष्ण तुम तो तीसरी श्रेणी में आते हो। यदि पूछा जाए तो कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, सुनो गोपियों, इस समय तुम मेरे मुख से
मेरी पराजय सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं पराजित हुआ तुमसे, तुम्हारे प्रेम के समक्ष। अब अब मेरे मुख से मेरी पराजय सुनना चाहती हो तो सुनो। इससे परस्पर मुस्कान युक्त कटाक्ष, भगवान भगवान के मुख में मुस्कान है। कटाक्ष प्रेम भरी चितवन से भगवान देख रहे हैं गोपियों को। कटाक्ष। भगवान उत्तर देते हैं, हे गोपियों सुनो। यद्यपि मैं नारायण होने के कारण आत्माराम हूं, पूर्ण काम हूं, तथापि श्री नंद राय या का पुत्र होने के कारण ना तो आत्माराम हूं ना पूर्ण काम हूं मैं। दोनों ही नहीं हूं। मैं नारायण हूं इसलिए पूर्ण काम भी हूं और आप्त काम, पूर्ण आत्माराम भी हूं और आप्त काम भी हूं। लेकिन नंद राय का पुत्र, नंद बाबा का पुत्र होने से अब तो ना मैं आत्माराम हुआ ना मैं आप्त काम हुआ। मैं तो गोप बालक के कारण होने के कारण नीति शास्त्र भी नहीं पढ़ा। मैं तो नीति शास्त्र भी नहीं पढ़ा, मैं तो गोप बालक हूं ना एक। अथा माना मैं अकृतज्ञ हूँ, गोपियों को कहते हैं भगवान, माना मैं अकृतज्ञ हूँ, फिर भी नारायण होने से मैं सर्वज्ञ गुण युक्त हूँ, अतः कृतज्ञ भी हूँ। अकृतज्ञ नहीं, भगवान ने कहा मैं कृतज्ञ भी हूँ। और इसी प्रकार विलास पूर्वक पहले तो बार 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 तुम्हें प्रेम किया, फिर एक बार तुम्हारा त्याग करने से द्रोह के कारण मैं गुरुद्रोही बन गया। फिर जब मैंने तुम्हें पुनः तुम्हारे समक्ष पुनः प्रकट हुआ, अपने दर्शन को आनंद दिया, तो अब मैं गुरुद्रोही भी नहीं रहा। तो मैं कौन सी श्रेणी में आता हूं? तीसरी श्रेणी के तुम गोपियां कह रही हो। अरे मैं नहीं हूं, न मैं आत्माराम हूं क्योंकि मैं नंद बाबा का पुत्र हूं, न मैं आप्त काम हूं क्योंकि मैं नंद बाबा का पुत्र बन के आया हूं। मैं गोप बालक हूं। अगर कहो अकृतज्ञ हूं तो मैं कृतज्ञ भी नहीं हूं। क्यों? मैं नारायण होने से सारे गुणों से संपन्न हूं मैं, इसलिए मैं अकृतज्ञ भी नहीं हूं। क्योंकि पहले मैंने तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान दिया, बार बार तुमसे प्रेम किया मैंने, तो मैं अकृतज्ञ कैसे हुआ? ओ मैं गुरुद्रोही भी नहीं हूं गोपियों, क्योंकि मैंने तुम्हें पुनः दर्शन दिए हैं अपने। तुम्हें द्वेषी नहीं हुआ तुम्हारा, पुनः दर्शन दिए हैं तुम्हारे समक्ष मैंने। इसलिए बताओ, तीसरे प्रश्न के उदाहरण में मुझे बताओ कि मैं तीसरे जो श्रेणी के लोग हैं उनमें किसी में भी नहीं आता। तब गोपियों ने पूछा, हे कृष्ण हमें ये तो बताओ, तुम हो कौन, कौन सी श्रेणी में हो? इस प्रश्न के उत्तर में, इस प्रश्नों के उदाहरण में, हो या उसके बाहर हो, तीसरी श्रेणी में हो या उसके बाहर हो, तुम कौन हो? इसके उत्तर में श्री कृष्ण बताते हैं, ना हम तो सख्या। यहाँ मेरा भजन करने वाले जीव जंतु का मैं भजन नहीं करता। ये सुन गोपियों ने कहा, तो तुम तीसरी तीसरे प्रश्न के भीतर आ गए ना तुम। जो भजन वालों को भी भजन नहीं करते, जो स्नेह करते हैं उनको भी स्नेह नहीं करते, तो ऐसे लोग और तुम में क्या भेद है कृष्ण? तो कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, मैं इसलिए ऐसा करता हूं कि मेरे भजन करने वाले लोगों की निरंतर भजन की अनुवृत्ति प्राप्त हो, निरंतर उनका भजन में प्रगाढ़ता आए। अर्थात मेरे भजन से ही वे जीवित रहेंगे। हे अबलाओं, इस संबोधन का भाव कि तुम मेरे अभिप्राय को जानने में असमर्थ हो। रहस्य अर्थ ये है कि भगवान की कृपा को ना प्राप्त कर जब उसका भजन करने वाले लोग, भक्त विचार करता है, जब भगवान की उसको ऐसे जो भजन करता है भगवान का, और उसे ऐसा लगता है भगवान उसकी कृपा का उत्तर नहीं दे, उसके भजन का उत्तर नहीं दे रहे हैं, भगवान रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं उसके प्रेम से, प्रतिदान नहीं कर रहे हैं उसके प्रेम को, तो भक्त उस समय सोचता है, हाय हाय, मैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कितना ही मैंने उद्योग किया, मेहनत की,
फिर भी मैं विफल हो गया। इसलिए मैं ऐसा अपराधी हूं कि मेरे ऊपर कृष्ण का की कृपा या अनुग्रह का लेश मात्र भी नहीं है। जो ये दैन्यता आती है भक्त के हृदय में कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूं, कि मैंने इतनी मेहनत, इतना प्रयत्न किया कृष्ण को प्रेम करने का, फिर भी कृष्ण प्रतिदान कर रहे हैं। मैं कितना बड़ा अपराधी हूं मैं। इस प्रकार प्रतिक्षण निर्वेद और दैन्यता वृद्धि से जब दैन्यता बढ़ती है, उस भक्त में काम क्रोध आदि का उदय होता ही नहीं, परंतु भक्ति प्रदीप्त हो जाती है। ये दैन्यता से और उसकी जो लालसा बढ़ी है भगवान के दर्शन की, भगवान से प्रेम करने की, वह इससे पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। उसकी भक्ति और दीप्तिमान हो जाती है। मैं कभी कभी उन लोगों का भजन नहीं, इसलिए मैं भगवान कह रहे हैं, मैं कभी कभी उन लोगों का भजन नहीं करता जिससे उनको, जिनमें प्रेम उत्पन्न हो गया है। ऐसा इसलिए करता हूं। अच्छा, ये तो हो गया साधक। अब जिनके अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया है, सिद्ध लोग, उनके प्रति भगवान उनको प्रतिदान क्यों नहीं करते? उनके समक्ष तो प्रकट हो जाना चाहिए भगवान को, जिनको, जिनके हृदय में प्रेम आ गया है। ऐसा इसलिए करता हूं, भगवान कह रहे हैं, कि उनमें मेरी आसक्ति जीवित रहे। जैसे दर्शन देकर भी मैं अंतर्धान हो जाता हूं, इससे उनकी आसक्ति और बढ़ जाती है। उनमें ज्ञात प्रेम वाले भक्तों के विषय में ये दृष्टांत है, जो बड़े चढ़े। जैसे किसी निर्धन को धन मिले और वह धन नष्ट हो जाए, तो वह व्यक्ति धन की चिंता से भर जाएगा, अर्थात व्याप्त हो जाएगा। अन्य भूख प्यास आदि भी नहीं देखेगा वो, ना भूख देखेगा ना प्यास देखेगा, उसको तो और चाहिए, उसको तो पुनः धन चाहिए। इसी प्रकार जो प्रेम में बड़े चढ़े लोग हैं, उनको मैं दर्शन देता हूँ, फिर अंतर्धान हो जाता हूँ। जैसे तुम्हारे तुम्हारे प्रति मैंने ऐसा किया। उस सेवा को अधिक बढ़ाने के कारण मैं उनका अप्रकट रूप से उनका भजन, अप्रकट रूप से उनका, उनसे प्रेम करता हूँ, उनका सेवा कर, उनकी भजन करता हूँ। प्रकट रूप से नहीं करता, अप्रकट रूप से करता हूँ। भले ही भले ही प्रकट प्रकट रूप में भजन करता हुआ नहीं दिखता। इस प्रकार मैं भी करुणा ही हूँ, करुण ही हूँ, करुण ही हूँ। और मैं भी द्वितीय प्रश्न का भी उत्तर उदाहरण हूँ। जैसे आप लोग इस उसी प्रकार, इस प्रकार मेरे द्वारा अर्थात दर्शन दान करना जैसे भजन है, उसी प्रकार दर्शन ना देकर मैं प्रेम कर रहा हूं, लेकिन अप्रकट रूप से कर रहा हूं। बस इतना अंतर है। मेरी ये प्रतिज्ञा है, जो मुझे जिस प्रकार से मेरी शरणागति लेगा, मैं भी उसी प्रकार उसका भजन करूंगा। यदि मैं करुण होकर ना भजते का भजन नहीं करूंगा, तो मेरी ये प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं है। अन्यथा गोपियों ने कृष्ण से कहा कि माना, आप उन निज भक्तों को भजन करते हो, चाहे उनमें प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ हो या हो गया हो, ये तो ठीक ही है, परंतु यदि हमारे प्रति भी आपका व्यवहार वैसा ही हो, तो हमारी गिनती भी उन सामान्य प्राणियों में आ जाएगी। गोपियों के ऐसे अभिप्राय में वाक्य की आशंका कर कृष्ण कह उठे, हे मेरे अनंत प्राण रूपी कमल की प्राण पर रूपी सखियों, आप लोगों के प्रति भी मैंने अन्य साधारण जैसी जो बात कही, जैसे साधारण भक्त हो आप भी, ये ये मेरी, भगवान कह रहे हैं, ये मेरी प्रेम में चूक है, इसके लिए मुझे क्षमा करो। मैं तुम्हें भी उस श्रेणी में ले आया, साधारण प्रेमियों की श्रेणी में, जैसे साधारण जंतुओं की श्रेणी में, लेकिन मुझे क्षमा कर दें। इसी आशय से भगवान कहते हैं कि कि
जिस प्रकार लब्धजन व्यक्ति के धन का नाश हो जाने पर वह धन की चिंता करता है, उसी प्रकार आपने भी मेरे लिए लोक वेद प्रियजनों का त्याग किया। व्यवहारिक दृष्टि से युक्त अयुक्त का विचार किए बिना, वेद धर्म अधर्म के विचार किए बिना अपने आत्मा आत्मीय धन जाति के स्नेह का त्याग कर दिया। फिर भी मैंने आपका त्याग नहीं किया था गोपियों। ये तो आपकी मुझ में, ताकि आपकी मुझ में प्रवृत्ति या प्रेम बनाए रखने के लिए पहले जैसे जात प्रेम और अजात प्रेम अन्य भक्तों की मुझ में प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए मैंने परोक्ष रूप से छुपकर उसी प्रकार तुम्हारे प्रेम को भी बढ़ाना चाहा। परंतु मैं तुम्हें दर्शन ना देते हुए भी छिपकर मेरा मेरा भजन करने वाली तुम गोपियों के प्रेमलाप को सुन रहा था। भगवान वहीं पे पास में ही झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे भगवान, और गोपियों के प्रेम आलाप को सुन रहे थे। जब गोपियों ने एक गीत गाया, गोपी गीत, तो भगवान कह रहे हैं कि क्या ये मैंने कोई अनुचित कार्य किया गोपियों? अर्थात नहीं, क्योंकि आपको जैसा प्रेम है वैसा प्रेम किसी प्राचीन आधुनिक तथा भविष्य के किसी भक्त में वो संभव नहीं जो आपके हृदय में प्रेम है गोपियों। आप में जितनी सेवा प्रवृत्ति है, इससे अधिक और कोई उस सेवा प्रवृत्ति की वृद्धि नहीं हो सकती, कोई इससे नहीं ज्यादा बढ़ सकती। क्योंकि परमाणु से अधिक हास और महत्व से अधिक वृद्धि की कोई कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मैं जो ये चाह रहा था कि अन्य प्रेमी भक्तों को तुम्हारे प्रेम एवं विक्रम के प्रताप का महत उत्कर्ष का ज्ञापन कर सकूं, यही मेरा। भगवान कह रहे हैं, देखिए भगवान बोल रहे हैं, मैं चाहता था कि तुम्हारा ज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट करना चाहता था तुम्हारे प्रेम का, इस संसार को दिखाना चाहता था गोपियों में क्या प्रगाढ़ प्रेम है मेरे प्रति। ये मैं संसार को उदाहरण देना चाहता था, एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करना चाहता था तुम्हारे द्वारा। भगवान कह रहे हैं ये होता है विप्रलंभ प्रेम, ये होता है विरह में सर्विस इन सेपरेशन, सर्विस इन सेपरेशन विप्रलंभा भाव। भगवान के प्रकट होने पे भी भगवान से प्रेम करना, उनकी सेवा करना, इसके कितना महान उत्कर्ष है इस प्रेम का। इसको संसार के सामने गोपी में तुम्हारे द्वारा प्रकट करना चाहता था। इसलिए मैंने ये अविवेकपूर्ण कार्य किया, इसके लिए मुझे क्षमा करो। भगवान गोपी को कहते हैं इसलिए मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैंने अपने अंतर्धान से आपकी महिमा का ही ज्ञापन कराना चाहा। अतः मेरे प्रति दोषारोपण मत करो गोपियों, दोष दृष्टि मत रखो मेरे प्रति। इसमें कारण ये है कि मैं तुम्हारा प्रिय हूं, तुम मेरी प्रिया हो, और फिर प्रिया के दोषों का प्रिय के दोषों को प्रिया मन में स्थान नहीं देती। तत् श्लोक में आया ना, मासितुम अमारहता तत्प्रियम प्रिया। जिस प्रकार प्रिया प्रिय के दोष को नहीं देखती, कोई त्रुटि भी हो जाए तो फिर भी उसको भूल जाती है या ध्यान नहीं देती, उसी प्रकार तुम मेरी प्रिया हो सब, और मैं तुम्हारा प्रियतम हूं। मेरे इस दोष को कि मैं अंतर्धान हुआ, क्षमा करना गोपियों। इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं। मेरे मन में जो भाव निरंतर प्रकट हुआ उसको सुनो तुम अब मुझसे। मेरे मन में क्या भाव है तुम्हारे प्रति गोपियों, अब सुनो उस भाव को। आपका मेरे साथ में संयोग तो काम कर्म लोभ धर्म शास्त्र आदि सबकी उपेक्षा से रहित निरुपाधि प्रेम है तुम्हारा मुझे। ना तो काम, न कर्म, न लोक, न धर्म, न शास्त्र,
आदि सारी अपेक्षाओं से रहित है तुम्हारा प्रेम। निरुपाधि प्रेम है। भगवान के कहने का अर्थ ही है, निरुपाधि प्रेम है तुम्हारा। मैं जानता हूं गोपियों, ना तो काम, न कर्म, न लोक, न धर्म, ऐसी आप से स्व मुझे ऋण मुक्त कर दो, अर्थात अपने ही साधुता में से, अपनी ही साधुता से मैं मुझे ऋण से मुक्त करो, ना कि मेरी साधुता को देखकर किसी वस्तु के संपर्क में बदले में ऐसा करोगी आप। एक, एक तो आप, मेरे मन में भाव निरंतर प्रकट होता है, तो उसे भी सुनकर भगवान कह रहे हैं आप तो उपकार करोगी, उसका प्रत्युपकार मैं नहीं कर सकता। भले ही मैंने देवताओं को उसके समान लंबी आयु को प्राप्त कर लिया है, कर भी लूं, आपका एक क्षण का भी उपकार मैं प्रति उपकार नहीं कर सकता, मैं योग्य नहीं हूं। अहो, आपने तो मेरा भजन करते हुए दृढ़ पति, ससुर, पिता आदि के प्रति अपने स्नेह की श्रृंखलाओं को काट डाला। अन्य लोग तो उन्हें पुनः प्राप्त कर लेते हैं, परंतु तुमने उन श्रृंखलाओं को द्वारा सेवन नहीं किया। ये भावार्थ है, क्योंकि मैं तो अपने माता, भ्राता, बंधुओं के प्रति स्नेह रखता हूँ और तुम्हारा भी भजन करता हूँ। यही मेरी ये प्रतिज्ञा भी भंग हो गई कि जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं उसी प्रकार से करता हूं, लेकिन आपके किसी भी उपकार की प्रतिक्रिया मेरे लिए संभव नहीं, मैं प्रतिदान नहीं कर सकता, मेरे लिए संभव नहीं। भगवान बोल रहे हैं जैसे मैं गृह श्रृंखला को काट कर आपका भजन नहीं कर पाया, मैं तो अपने माता पिता के साथ रहा, अपने भाई बंधु के साथ रहा, तो मैंने गृह श्रृंखला को नहीं काटा, मैंने अपने स्वजनों को नहीं त्यागा, तुमने त्यागा गोपियों, तो मैं क्या प्रत्युपकार कर पाऊंगा तुम्हारा। अब आपकी साधुता से ही जो उपकार है उसका परिहार हो सकता है, तुम्हारी अपनी साधुता से ही तुम्हारा प्रतिकार हो सकता है। ऐसा सुनकर गोपियों ने अपने मन में प्रत्येक ही विचार किया, अहो ये प्रिय परमेश्वर कहलाता है, तथापि स्वर्ग गुण परिपूर्ण होने पर भी तथा दोष की गंध मात्र से भी रहित होने पर, हमारे प्रेम रस का जानकार होने पर भी इस समय वे प्रेम भाव प्यारे हमें हमें ही उत्कर्ष प्रदान करना चाहते हैं। इस गोपियों ने ऐसा सोचा, कृष्ण हमारे प्रेम कितना उत्कर्ष है ये संसार को जताना चाहते थे, इसलिए भगवान अंतर्धान हुए। गोपियों को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। वह अपने को छोटा दिखाना चाहते हैं और हमें हमारा ऋणी होना चाहते हैं कृष्ण, इसलिए अंतर्धान हुए। इसमें हमें लक्ष्य बनाकर तो हमारा परित्याग किया, उसे ध्यान में रखकर हमने उन्हें पराजित करने के लिए जीतना चाहा, परंतु हाय, अब हम बड़ी अधन्य रही, हम इसे नहीं जीत सकी और उल्टे इसने ही हमें प्रेम से जीत लिया। भगवान ने ही, यह कह रहे हैं कृष्ण ने हमें प्रेम से जीत लिया, हम कृष्ण को जीत नहीं पाई। हमने तो ये प्रश्न पूछा था ताकि कृष्ण को लज्जा तो आए, लेकिन जो कृष्ण का जो उत्तर मिला गोपियों को, तो गोपियां कहती हैं कृष्ण ने तो इस उत्तर से हमें ही जीत लिया, हम कृष्ण को जीत नहीं पाई। हम्म। तो इस प्रकार हम ही पराजित हो गए कृष्ण से, कृष्ण के इस उत्तर से हम पराजित हो गए कृष्ण से। इस प्रकार गोपियों के मन में ये भगवान ने सुंदर उत्तर दिया गोपियों को। ये भगवान का प्रेम, प्रेम की वृद्धि के लिए भगवान ऐसा करते हैं भक्तों के साथ। ये भगवान का प्रेम का आदान प्रदान निराला होता है, इस संसार की तरह नहीं। संसार का आदान प्रदान तो सब स्वार्थपूर्ण है, ना धर्म है ना मित्रता है उसमें। लेकिन भगवान का प्रेम सारे जीवों के प्रति, एक एक जीव के प्रति भगवान का प्रेम, भगवान
जो उसकी भक्ति में वृद्धि करे, उसके अनुसार उसके अनुसार ही भगवान प्रतिकार करते हैं प्रेम का भक्तों के साथ। तो हमें भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें हताश नहीं हो जाना चाहिए कि भगवान हमारे प्रेम का प्रतिदान नहीं कर रहे। हमें कुछ, इतने समय से मैं भक्ति में 10 साल से 20 साल से भक्ति में लगा हुआ हूँ, फिर भी कष्टों को सह रहा हूँ, दुखों को सह रहा हूँ। आज भी मेरे जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, रोग हैं। ये भावना नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण का जो ढंग है वो बहुत ही अलग है। कृष्ण, दूरदृष्टि है कृष्ण के पास। वो देखते हैं कि इस भक्त के हृदय में क्या चल रहा है, और थोड़ी सी भी त्रुटि अपने भक्त के हृदय में कृष्ण सहन नहीं कर सकते। वो उसको भी हटाना चाहते हैं, ताकि इसी जन्म में भगवान के धाम में जीव वापिस आ जाए, भगवान के पास वापिस आ जाए। इसलिए भगवान उसको दुख देंगे या जो भी कष्ट देंगे, या ताकि उसकी प्रेम में वृद्धि हो, भक्ति में वृद्धि हो। तो यही हमने सीखा इस प्रसंग में, इस अध्याय में। गोपियों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो ठीक है, मैं विराम देता हूं कथा को। कल पुनः एक नए महारास आरंभ होगा। कल से महारास आरंभ होगा भगवान का गोपियों के साथ। तो वो कल से हम उसका पठन और मनन करेंगे। महारास का भगवान, महारास विहार करेंगे भगवान। ये कल से आरंभ होगा हमारा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री रास पंचाध्याय की जय। तो हमारा 32वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। इस प्रकार भक्तों के चित्त को हर्ष प्रदान करने वाली ये सारार्थ दर्शनी टीका कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। इसका 32वां अध्याय संतों के संग के प्रभाव से संपूर्ण हुआ। तो ठीक है, विराम देते हैं कथा को। शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।